जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी में। आज मैं आप सभी को एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के जनरल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है ए वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा आयन सबसे महत्वपूर्ण है? इसका करेक्ट आंसर है सी Ca2+। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी पेनिसियस एनीमिया। अगला प्रश्न है, प्लैंक कांस्टेंट का आयाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी ml2T-1। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है? इसका करेक्ट आंसर है सी आइनोस्फीयर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का पेसमेकर कौन सा अंग भाग है? इसका करेक्ट आंसर है बी हृदय का ऐसे नोड। अगला प्रश्न है, ड्यूटेरियम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए हाइड्रोजन का समस्थानिक। अगला प्रश्न है, फोटोसिंथेसिस में प्रकाश का उपयोग सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक सिद्ध करता है? इसका करेक्ट आंसर है सी जॉन इंजनहाउस। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक का मुख्य कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी उत्पन्न ऊष्मा को हटाना। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में अंधबिंदु क्यों बनते हैं या बनता है? इसका करेक्ट आंसर है ए वहाँ रोड और क्लेन दोनों अनुपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी ऑक्सीजन का परिवहन। अगला प्रश्न है, बोर का परमाणु मॉडल किस पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर है बी हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की रेखाएं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग किससे बनता या बना है? इसका करेक्ट आंसर है सी निकेल और लोहा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी शुक्र। इसका आंसर गड़बड़ लग रहा है, इसको आप गूगल पे सर्च कर लेना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्यूटेरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए मास्टर ग्लैंड। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है बी विटामिन सी। अगला प्रश्न है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है ए हेनरी बेक्लेरल। अगला प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम किस क्रिया में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है बी बंदूक चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना। अगला प्रश्न है, स्टैन मास एनर्जी रिलेशन E = mc² क्या दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी निर्वात में प्रकाश की गति। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है? इसका करेक्ट आंसर है सी अमाइलेज। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बी स्टेपस, ये कान की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी शुक्र। ये वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है,
ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? इसका करेक्ट आंसर है ए कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी? इसका करेक्ट आंसर है ए अलेक्जेंडर फ्लोमिंग ने। अगला प्रश्न है, पौधों में जल के ऊपर उठने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी बाष्पो उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी त्वचा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतुओं का मुख्य कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी पृथ्वी की धुरी का झुकाव। अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी रक्त का थक्का जमने में कठिनाई। अगला प्रश्न है, गेगर मुलर काउंटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी रेडियोधर्मिता। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संलयन किस स्थिति में होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी अत्यधिक उच्च तापमान और दाब पर। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्तचाप किस उपकरण से मापा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी स्फेगनो मैनोमीटर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा रक्त वाहिका कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी अरोटा। अगला प्रश्न है, ओजोन लेयर किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है बी स्ट्रेटोस्फीयर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ल्यूकोसाइट्स का मुख्य कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी संक्रमण से रक्षा। अगला प्रश्न है, टेलीविजन रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों पर काम करता है? इसका करेक्ट आंसर है सी इंफ्रारेड तरंगें। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान सबसे पहले किसने मापा था? इसका करेक्ट आंसर है बी कैविडेंस ने। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का कौन सा धातु तत्व आवश्यक घटक है? इसका करेक्ट आंसर है बी मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका करेक्ट आंसर है रेंटजेन ने। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका करेक्ट आंसर है घेगा रोग। अगला प्रश्न है, डीएनए ड्यूप्लेक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? इसका करेक्ट आंसर है ए वाटसन और क्रेक ने। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे छोटा अस्थि कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए कान की हड्डी, स्टेपेज बोलते हैं इसे। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का औसतन जीवन काल कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी 120 दिन। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूटन को धीमा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पित्तरस कहाँ बनता है? इसका करेक्ट आंसर है बी यकृत या लीवर, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संलयन किस परिस्थिति में होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी उच्च तापमान और उच्च दाब पर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर है बी नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? इसका करेक्ट आंसर है सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 रासायनिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी साइनोकोबालामिन। अगला प्रश्न है, एम्फीबियंस को कोल्ड बिल्डेड क्यों कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी क्योंकि वे शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलते हैं। अगला प्रश्न है, एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी SO2 और NO2। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है सी यकृत। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत का काम करता है? इसका करेक्ट आंसर है बी पूर्ण अतिरिक्त आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी 7.4। अगला प्रश्न है, CNG का मुख्य घटक क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी मीथेन। अगला प्रश्न है, इंस्टेन को भौतिकी
का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, मरकरी। अगला प्रश्न है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, डीऑक्सीराइबोज। अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग या कमी से क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है रक्त स्त्राव। अगला प्रश्न है, क्रेन में लार्ज हाइड्रोन क्लोडर का उपयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, उप परमाणविक कणों के लिए। अगला प्रश्न है, लेजर का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए, लाइट एम्प्लीकेशन बाय स्टिम्युल्ड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी क्रोमोसोम्स गुणसूत्र होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है डी, 46। अगला प्रश्न है, न्यूटन का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, जड़त्व का नियम। ये वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग विटामिन डी बनने में मदद करता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, पराबैंगनी किरणें। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में हमें किससे बचाती हैं? ओजोन परत हमें किससे बचाती हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, यूवी किरणों से। अगला प्रश्न है, ड्राई लेंस क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, ठोस कार्बन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी किससे बनता है? इसका करेक्ट आंसर है जिप्सम से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी, त्वचा। अगला प्रश्न है, शरीर का संतुलन किस कान के हिस्से को नियंत्रित करता या होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, सेमियो सर्कुलर कैनाल। अगला प्रश्न है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन सा पिगमेंट मुख्य है? इसका करेक्ट आंसर है बी, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, मधुमेह में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका करेक्ट आंसर है पंकेसर। अगला प्रश्न है, गर्मी में लोहे की छड़ लंबी क्यों हो जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ए, तापीय प्रसार। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, 3×10⁸ ms। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए, स्कर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? इसका करेक्ट आंसर है बी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, रेडी एक्टिविटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है बी, मैडम क्यूरी ने। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑर्गन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर चिप मुख्यतः किस पदार्थ से बनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, रक्त का थक्का जमाना। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सुनने की क्षमता किस आवृत्ति सीमा तक होती है? इसका करेक्ट आंसर है 20 से 20,000 Hz तक। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है बी, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, जीन किससे बना होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, डीएनए से। अगला प्रश्न है, सूर्य का रंग किस कारण पीला दिखाई देता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, प्रकीर्णन से। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम मुख्यतः किन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है? इसका करेक्ट आंसर है ए, एल्केन। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, 4। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी, रिश्टर स्केल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ किस तकनीक पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, रेडियो वेव। अगला प्रश्न है, लालटेन का
शीशा धुंधला क्यों हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी आपूर्ण दहन। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है बी एंटी बॉन ल्यूवेनहुक ने। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी एम्पियर। अगला प्रश्न है, सेल थ्योरी किसने दी थी? इसका करेक्ट आंसर है ए स्लाइडन और स्वासन ने। अगला प्रश्न है, मैन मोड पोलमेयर न्यूल किससे बना होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए एडिपिक एसिड और हेक्सोमेथिलीन डाइमीन से। अगला प्रश्न है, सोलर सेल किस ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है? इसका करेक्ट आंसर है बी प्रकाश ऊर्जा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? इसका करेक्ट आंसर है बी इंसुलिन। अगला प्रश्न है, पानी का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी 7। अगला प्रश्न है, ये लास्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका करेक्ट आंसर है ए न्यूटन का तीसरा नियम। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।